सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जाने का इम्कान है। कैसा मौसम है, हीट वेव के हवाले से क्या खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अफशर रिजवान से बात कर लेते हैं। जी अफशा। जी बिल्कुल, बागों के शहर के मौसम के हवाले से आपको आगाह करें तो सूरज की तेज़ किरणें दर्जा हरारत को मुसलसल बढ़ाती जा रही हैं। साथ ही साथ हवाओं के झोंके भी हैं जो कि हल्की सी नरमी अपने अंदर लिए हुए हैं और मौसम को राहत बख्श बना रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा 36 और कम से कम 24 तक जाने का इम्कान है। शहर में 14 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो कि इस मौसम को तसल्ली बख्श और सुकून वाला बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। सूरज की किरणों में तपिश ज़रूर है और इस तपिश से ही दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज के रोज़ और आने वाले हफ्ते में बारिश की कोई पेशनगोई नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि आज पूरा दिन खुश्क और गर्म मौसम रहेगा। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का 8वां नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है और AQI इंडेक्स की मजमूई शरह 108 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो बरकी रोड पर AQI 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इलामा इकबाल टाउन में 127 और बेदिया रोड पे 147 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन का शहरियों का यही कहना है कि अगर धूप में निकल रहे हैं तो एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि ये धूप जो है बहुत तेज़ है, जिससे जल्द के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं और दीगर मसले भी हो सकते हैं। तो शहरी अपने आप को इस गर्म मौसम से ज़रूर बचाएँ, मुख्तलिफ एहतियाती तदबीर अपना के इस मौसम को अपनाएँ, क्योंकि महकमे मौसमियात की जान से बाहर ये कहा गया है कि आज के रोज़ और आने में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया अफशा। आगे बढ़े, आपको बताएं हाई कोर्ट में स्मोक्ड दारू केस की समाअत हुई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद रहीम शराजी लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस समाअत का हवाल बताएंगे। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक्ड दारू के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें CTO सैयद रहीम शराजी अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने CTO को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम करने की हिदायत की है। और इस केस की समाअत जैसे शाहिद करीम ने की, वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं अली एजाज समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज से। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी पे जैसे ने कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि कंबाइंड स्क्वाड्स होने चाहिए, उस पर CTO साहब ने अपना फोकल पर्सन हमें प्रोवाइड कर दिया है। हमने भी अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट कर दिया और इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन के साथ बड़ी जल्दी स्क्वाड्स बना लिए जाएंगे। जो शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या अनकवर्ड कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाली ट्रॉलीज या ट्रक हैं, उनके खिलाफ सीरियस ऑपरेशन किया जाएगा। अदालत जो है इसका फोकस मेन किस चीज़ पे था? अदालत जो है उसका मेन कंसर्न है कि ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल ना आए। अगर कोई भी एक्शन किया जाता है रोड के ऊपर तो ऐसे तरीके से किया जाए कि रोड जो ट्रैफिक है वो जैम ना हो। तो इस पे CTO साहब ने भी और हमने भी जो जॉइंट स्क्वाड्स बनाए हैं वो बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि किसी किस्म की भी जो रोड ऑब्स्ट्रक्शन है वो ना की जाए और ट्रैफिक की रवानी को मुतासर ना होने दिया जाए। आल्दो के जो एक्शंस हैं, फाइन्स हैं, जुर्माने हैं, कंपाउंडिंग ऑफ व्हीकल्स है, वो तो किया जाएगा, मगर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ट्रैफिक जैम ना हो रोड्स के ऊपर। अच्छा, नए CTO ने जो अपनी तरजीहात बताई हैं, हमने भी अलहदा उनसे इंटरव्यूज़ भी किया, तो जो तरजीहात उनकी क्या क्या थी? देखें, कोर्ट का स्पेसिफिक उनको इधर बुलाने का मकसद था कि स्मोक से रिलेटेड जो एफर्ट्स कर रही है ट्रैफिक पुलिस, उसके बारे में उनसे पूछा जाए। तो उसके बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि पिछले सालों में तकरीबन 50,000 के करीब गाड़ियाँ जो हैं उन्हें फ़ाइन किया गया, 9,000 के करीब गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई। ये एक जॉइंट एफर्ट थी जो EPA के साथ मिलकर की गई, तो कंटिन्यूस है और अभी वो आगाही मुहिम भी इसके ऊपर चला रहे हैं और वो उसके अंदर स्मोक एमिशंस के हवाले से भी आगाही का एक कंपोनेंट दाखिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हैं डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, इसमें दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए और अदालत ने इसकी मज़ीद समाअत आइंदा जुमेरात तक कर दी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। एक्साइज के टोकन टैक्स और EPA के चालान भी अब ट्रैफिक पुलिस ही वसूल करेगी। वन ऐप के जरिए ट्रैफिक पुलिस का टोकन टैक्स और EPA के चालान वसूली का फैसला। मजीद क्या तफसीलात हैं, अली साही बताएंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स और EPA के चलान जमा करवा लें, वरना महकमा एक्साइज और EPA के अलावा अब ट्रैफिक पुलिस भी आपकी गाड़ियों को चेक करेगी। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना है चूँकि 2 माह कबल वन ऐप को मुतारफ़ करवाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ अदारों का डाटा जो है वो अपडेट किया गया है और तमाम गाड़ियों और बाइक्स का डाटा भी इसमें मौजूद है। जैसे ही ट्रैफिक वार्डन की जानब से किसी भी गाड़ी का नंबर चेक किया जाएगा तो उसमें तमाम जो इसमें महकमे मौजूद हैं उनकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। अगर कोई गाड़ी टोकन टैक्स डिफ़ाल्टर है तो उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, चलान्स की भी, और EPA के जो चलान्स हैं उनकी तफसीलात भी सामने आएंगी। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की जानब से सिर्फ
डिजिटल चालान किए जा रहे थे और अपने ही चालान की वसूलियाँ की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वन ऐप में बेहतरी लाई जा रही है, जो बग्स इसमें थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। अब दीगर महकमों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी जो वसूलियाँ हैं वो बेहतर तरीके से की जा सकें। किसी भी डिपार्टमेंट की जानब से किसी भी गाड़ी का नंबर डाला जाएगा तो दीगर महकमों की भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना है कि अगले हफ्ते से लाहौर समेत पंजाब भर में वन ऐप के ज़रिए टोकन टैक्स की वसूलियाँ भी होंगी और EPA के जो चालान हैं उनकी वसूलियाँ भी होंगी। DG एक्साइज़ के साथ भी रब्ता किया गया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में महकमा एक्साइज़ भी जो मुतलका टैक्सेस होंगे इस ऐप में मौजूद वो वसूल करेगा और इसके लॉगिन्स जो हैं वो दीगर डिपार्टमेंट्स को दिए जाएंगे ताकि वन ऐप का बेहतर तरीके से यूटिलाइज जितने भी जो डिफॉल्टर्स हैं उनको गिरफ्त में लाया जा सके। लेस्को में 1 से ज़ायद सिंगल और 3 फेज़ मीटर लगवाने वाले सारिफीन के बिलों में इजाफा हो गया। फिक्स चार्जेस का निफाज होने की वजह से सारिफीन के बिजली के बिलों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शाहिद सिप्रा इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 से ज़ायद सिंगल और 3 फेज मीटर्स लगवाने वाले सार्फिन के बिजली के बिलों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ज़रा ने बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम सिंगल और 3 फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का नफाज किया गया है और फिक्स चार्जेस आयद होने के बाद 1 से ज़ायद जितने मीटर्स हैं, जितने कनेक्शंस हैं, हर मीटर पर फिक्स चार्जेस लगने की वजह से सार्फिन के बिजली के बिलों में इजाफा सामने आया है। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि सार्फिन ने 1 से ज़ायद सिंगल फेज़ या 3 फेज़ मीटर्स चूँकि लगवा रखे हैं और वफाकी हुकूमत ने जो पॉलिसी दे रखी है उसके मुताबिक मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की बुनियाद पर या फिर फिक्स चार्जेस लगाए जाते हैं या फिर मंजूर शुदा जो लोड है उसके मुताबिक फिक्स चार्जेस का नफाज किया गया है। सिंगल फेज मीटर में भी 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की बुनियाद पर चूँकि लोड दिया जाता है वहाँ फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं। इसी तरह 3 फेज मीटर 5 किलोवाट तक दिया जाता है, वहाँ भी फिक्स चार्जेस का नफाज किया गया है। जिस घर में 1, 2 या इससे ज़ायद मीटर लगे हुए हैं तो हर कनेक्शन पर फिक्स चार्जेस आयद होने की वजह से हर माह सार्फिन के बिजली के बिलों में सिर्फ इन्हीं चार्जेस की बुनियाद पर हज़ारों रुपए का इजाफा सामने आ रहा है। दूसरी जानिब 1 से ज़ायद मीटर लगवाने का बुनियादी तौर पर जो सार्फिन का जो मसला था वो यही था कि वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहें, कम स्लैब रेट पर उनकी बिलिंग की जाए, लेकिन दूसरी जानिब फिक्स चार्जेस लगने की वजह से उसी तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। पंजाब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के बजट में बड़ी कमी की तजवीज़। नए माली साल में सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 11 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। मज़ीद क्या तजावीज़ हैं, अली रामे आगाह करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, नए माली साल में महकमा सेहत की तरफ से जो पंजाब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, उसके लिए 11 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात की गई हैं। अब इसी का अगर जायज़ा लिया जाए रवा माली साल से, तो रवा माली साल 2025-26 के बजट में ये रकम 25 अरब रुपए मुख्तस की गई थी, जिसको रिवाइज करने के बाद यानी कि नज़रसानी बजट जो था वो 22 अरब रुपए तक किया गया, 3 अरब रुपए निकाले गए। अब उसके बाद अगर नए माली साल से का मौज़ना किया जाए तो नए माली साल में अच्छी खासी रकम जो है वो कम की जा रही है, बजट कम तजवीज़ किया जा रहा है। अब इस पर महकमा सेहत के हुकाम का मौक़िफ़ ये है कि नए माली साल में बजट कम तजवीज़ करने की असल वजह यह है कि रवा माली साल में जो यूटिलाइजेशन थी वो 14 अरब रुपए रही थी, तो लिहाजा नए माली साल में 11 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। लेकिन इससे इलाज मुआवजे की जो सिचुएशन है वो उसको मुतासर नहीं होने दिया जाएगा, वो बरकरार रहेगी सूरत हाल। जैसे इलाज मुआवजा जारी है, कोई भी शहरी अगर यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है तो वो करवा सकेगा, लेकिन इसका जो हुजम है वो अब कम किया जा रहा है। अब इस हुजम कम होने से एक निशानदही ये भी की गई है कि अगर ये बजट कम किया गया तो इसका मकसद ये है कि पंजाब हुकूमत इस बजट को रीस्ट्रक्चर जो है वो करना जा रही है और इस प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर जो है वो करने जा रही है। और अगर पेशेंट की तादाद बढ़ाई भी जाती है तो इस बजट को एलोकेशन जो है वो मजीद बढ़ा भी दी जाएगी, नई प्रपोज जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन नए माली इब्तदाई तौर पर तजावीज़ हैं वो सिर्फ 11 अरब रुपए। बहुत शुक्रिया अली रामे। खुद कार तरीक़ाकार के तहत नक्शे जमा कराना और मंजूरी का सिस्टम, नक्शों की मंजूरी के लिए LDA का ई बस का सिस्टम दर्द सर बन चुका है। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, LDA में जो ई बस सिस्टम है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो बुरी कारकर्दगी दिखा रहा है और इस सिस्टम की वजह से जो दावे किए जा रहे थे कि नक्शे जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से पास होंगे और ऑटो पे लगे नक्शों को कोई रुकावट नहीं होगी,
اب وہ بہت پرابلم آ رہی ہے. اب اگر آج کی بات کی جائے تو اس وقت جو نقش التوا کا شکار ہے ان کی جو التوا ہونے کی ڈیوریشن ہے وہ 18 دن تک پہنچ چکی ہے. یعنی کہ 18 دن سے ان نقشوں کو نہ ہی کوئی دیکھ رہا ہے, نہ ہی کوئی اس پہ فردر ایکٹیویٹی کر رہا ہے, جس پہ اب چیف سیکرٹری آفس جو کافی برہم دکھائی دیتا ہے. اور اس حوالے سے ایل ڈی آفس کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح چلے گا تو پھر معاملہ کافی گمبھیر ہو جائے گا. اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنا, کاروباری افراد کو ذلیل کرنا, رہائشیوں کو ذلیل کرنا اور ایک ایسے سسٹم میں ڈال دینا جس کا کوئی اینڈ نہ ہونا, یہ قابل قبول نہیں. منطق تو یہ تھی کہ لوگ اپلائی کریں, آن لائن اس کو اپلوڈ کریں, اس کے بعد آن لائن ہی اس پہ سارا پروسیڈنگ ہو, چالان جنریٹ ہو, آن لائن اس کو پے کر کے وہیں پہ اس کو اپلوڈ کر کے کام ختم کریں اور نقشہ پرنٹ ہو جائے جو اپروول ہے. لیکن اب اس منطق کے اگینسٹ ہی بہت ساری چیزیں ہونے لگ پڑی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ایل ڈی اے کا آئی ٹی ونگ جو ہے مکمل طور پہ ناکام دکھائی دے رہا ہے. لیکن ملبہ وہ جو پی آئی ٹی وی پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے جو سافٹ ویئر دیا وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر پرابلمس ہیں, اس کے اندر ایشوز ہیں, اس کے اندر چیزیں ریفلیکٹ نہیں ہوتی, ریزالو نہیں ہوتی, اور اپلوڈنگ اور اس کے اپروول کے حوالے سے بہت مشکلات ہیں. جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے اندر جتنا بھی مینول سسٹم ختم کیا گیا تھا آج بھی وہ پس پردہ کار فرمائے. اعتراضات لگائے جا رہے ہیں, ڈائریکٹر آرکیٹیکٹ آفس سے علیحدہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں, ٹاؤن پلاننگ کے علیحدہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں, اور شہری جو ہے وہ آن لائن سسٹم ہونے کے باوجود ایل ڈی اے کے دفتر پہ چکر لگانے پہ اپنی ایڑیاں گھسیٹے پہ مجبور ہیں. جی ہمارے ساتھ دور نایاب تھے, آگاہ کر رہے تھے. ایف بی آر کا کسٹمز افسران اہلکاروں کے لیے انعامات کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ. نان کیڈر افسران کے لیے مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے انعامات کی سفارشات طلب کر لی گئی ہیں. ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کلیم اختر. جی کلیم. جی بالکل, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پاکستان کسٹم سروس کے جو افسران اور اہلکار ہیں ان کو میرٹ پر مبنی جو انعامات ہیں وہ دینے کے حوالے سے نہ صرف جو عمل ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو چیف کلیکٹرز اور جو ڈائریکٹرز فیلڈ انفارمیشن کے سربراہان ہیں وہ تمام تر جو معلومات ہیں, جو تفصیلات ہیں وہ بورڈ کو بھجوائیں گے, اور ایسے افسران اور جو اہلکار جو کہ انعام کے مستحق ہیں ان کو اب جو انعامات کا عمل ہے وہ تیز کرتے ہوئے جلد دے دیے جائیں گے. جبکہ اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مالی سال 2025-26 کی دوسری سہ ماہی میں بہترین کارکردگی کے جو حامل افسران اور اہلکار ہیں انہیں باقاعدہ طور پر انعامات دیے جائیں گے, جس میں نہ صرف گریڈ 17 سے 19 تک کے جو افسران ہیں انہیں انعامات دیے جائیں گے بلکہ اس کے علاوہ جو نان گیدر افسران اور ملازمین ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر انعامات سے نوازا جائے گا. جبکہ اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انعامات کے حامل جو افسران اور ملازمین ہیں ان کی جو تمام تر تفصیلات ہیں, جس میں بنیادی تنخواہ, گریڈ اور موجودہ کہاں پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں, تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ بورڈ کو بھجوائی جائیں گی. جس کے پیش نظر تمام افسران اور اہلکاروں کو 4 مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا جائے گا, جو کہ اے, بی, سی اور ڈی, اور اس حوالے سے جو مقرر کردہ تناسب ہے اس کے پیش نظر تمام جو افسران ہیں مختلف کیٹیگری میں جو آئیں گے اس حساب سے ان کو انعامات دیے جائیں گے. جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے اہلکار ہیں ان کے لیے بھی انعامی جو کیسز ہیں متعلقہ حکام پروسیس کرے گا, اور اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹائم اسکیل پروموشن کے تحت ترقی حاصل کرنے والے جو گریڈ 17 میں افسران ہیں ان کو بھی انعامی پالیسی میں شامل کیا جائے گا, اور اس طرح نان گیدر اور اس کے علاوہ جو گیدر افسران ہیں ان کو جو انعامات ہیں وہ اب جلدی دے دیے جائیں گے. بہت شکریہ کلیم. بلوچستان پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کے 35 رکنی وفد کی کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز آمد. وفد کی قیادت کورس کمانڈر ایس پی اورنگزیب کر رہے تھے. ڈی آئی جی عمران کشور کی وفد کو لاہور پولیس کے تنظیمی ڈھانچے اور ورکنگ پر بریفنگ. وفد کو پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت, کارکردگی, کرائم کنٹرول اقدامات, ذمہ داریوں سے آگاہ کیا. سی سی پی او لاہور کی افسران کو جرائم کے خاتمے کے لیے بنیادی سطح پر لوگوں سے رابطے کی تلقین. فیلڈ افسران پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں. بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا زیر تربیت افسران پرامن ماحول کے قیام, بلوچستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں. سی سی پی او لاہور کا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ پروفیشنل پولیسنگ اپنانے پر زور. بلوچستان پولیس کے وفد نے لاہور پولیس کی پیشہ ورانہ خدمات کو بھی سراہا ہے, اور سی سی پی او لاہور اور وفد کے سربراہ کے مابین یادگاری سووینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے. دوسری جانب تیسرا اسپیشلائزڈ ٹریننگ کورس ہوا ہے. بلوچستان پولیس کے افسران کا ایس پی یو ہیڈ کوارٹرز منامہ کا دورہ
اور زیر تربیت افسران میں بلوچستان پولیس کے نئے تعینات ہونے والے 35 DSPs نے شرکت کی ہے۔ دورے کے دوران وفد نے کمانڈنٹ SPU DIG طیب حفیظ شیما سے ملاقات کی ہے۔ SSP آپریشن عثمان اعجاز باجوہ، SSP ایڈمن ضیاء اللہ، دیگر سینئر افسران موجود رہے۔ کمانڈنٹ SPU DIG طیب حفیظ شیما نے وفد کو بریفنگ دی۔ ترجمان SPU کا بتانا ہے زیر تربیت افسران کو SPU کے ریئل ٹائم وہیکل ٹریکنگ سسٹم کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آپریشنل حکمت عملی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی مینجمنٹ کے پہلوؤں سے بھی آگاہ کیا گیا اور افسران نے SPU کے آپریشنز روم دیگر برانچز کا تفصیلی وزٹ کیا۔ DIG طیب حفیظ شیما اور زیر تربیت افسران کے درمیان یادگاری شیلڈز کا بھی تبادلہ ہوا۔